चुनाव की सुगबुगाहट अब हरियाणा में भी दिखने लगी है, जहां इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार ने आज किसानों, अग्निवीरों, महिलाओं और नौजवानों के लिए कई बड़े बड़े ऐलान किए। चीफ मिनिस्टर नायब सैनी ने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस के नेता भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, नौजवानों को सेना में भर्ती होने से रोकने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसे कामयाब नहीं होने देगी। नायब सैनी ने कहा कि जो नौजवान अग्निवीर के तौर पर काम करने के बाद सेना से रिटायर होंगे, उनके भविष्य की चिंता सरकार करेगी। अग्निवीरों को सम्मानजनक नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियों को सरकार मदद देगी। इसके अलावा अग्निवीरों को हरियाणा में पुलिस, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और जेल वार्डन जैसे पदों पर होने वाली भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। हरियाणा की ग्रुप सी और डी की भर्ती में भी अग्निवीरों को एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी। ग्रुप सी की भर्तियों में भी अग्निवीरों को 5% रिजर्वेशन मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई अग्निवीर अपना कारोबार शुरू करता है तो उसे 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के मिलेगा। कांग्रेस ने अग्निवीर को लेकर के एक बड़ा दुष्प्रचार वो कर रही है। सरकार की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये बहुत ही लोकहित की योजना है। अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेगी। अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपए से अधिक वेतन दिया जाता है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपए वार्षिक की सब्सिडी देगी। हालांकि कांग्रेस ने हरियाणा सरकार के इस ऐलान को एक जुमला करार दिया। कांग्रेस के नेता दीपक बाबरिया ने कहा, अगर अग्निवीरों के लिए सरकार को इतनी ही चिंता है तो उनको 4 साल बाद रिटायर करने की क्या जरूरत? अग्निवीरों को आर्मी में ही क्यों नहीं रहने देते? तुम्हारा सर कलम हम कर देते हैं, फिर कहेंगे उसके पर हम पगड़ियाँ पहनाएंगे। ये कौन से प्रकार की बेवकूफ़ी है, मैं नहीं समझ रहा हूँ। आप जो है इनको पूरे जो है अग्निवीर जो है, जो जवान जो अग्निवीर के तौर पे दाखिल होता है उसकी बेइज्जती करते हैं। 4 साल में उसको निवृत्त कर देते हैं, उसको जो है असुरक्षित कर देते हैं, उसकी फ्यूचर के साथ आप खिलवाड़ करते हैं और फिर कहते हैं कि हम उसको जो है फिर से उसका रिहेबिलिटेशन करें। मगर वो करने की आवश्यकता ही क्या है? आपके पास जब इतना पूरा सेना में इतनी सब जगह है, आर्मी की रिक्वायरमेंट है, पूरी दुनिया में आर्मी मजबूत करने की डिमांड हो रही है और आप जो है ये इसी प्रकार की खिलवाड़ करते हैं, आँख में धूल झोंकने की बात करते हैं। आपने भी पास में कई जो है प्रकार के जुमले किए हैं, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये भी आपका एक जुमला हो सकता है। हरियाणा में सैनिक परिवारों की संख्या काफ़ी है और ये सही है कि कांग्रेस ने अग्निवीर योजना के खिलाफ जो कैंपेन चलाया उसका असर हुआ। कुछ लोगों में स्कीम को लेकर नाराजगी पैदा हुई और सबसे ज़्यादा भ्रम इस बात को लेकर फैलाया गया कि 4 साल की सर्विस के बाद अग्निवीर बेरोजगार हो जाएंगे, न उन्हें पेंशन मिलेगी, न नौकरी मिलेगी। हालांकि जिस वक्त सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया था, उसी वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि रिटायर होने के बाद अग्निवीरों को पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस में प्रेफरेंस दिया जाएगा और इसके लिए वो राज्य सरकारों से बात करेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर जिस तरह के बयान दिए, जिस तरह के दावे किए, उससे गलतफहमी फैली, उसका असर हुआ और हरियाणा में तो बीजेपी को नुकसान हुआ। बीजेपी की सीटें आधी रह गई। इसलिए अब केंद्र सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्सेस में अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया है और अब हरियाणा में नवाब सैनी ने भी यही काम किया।